हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। तो आज का करंट अफेयर हम स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखेंगे भैया, खुद को मोटिवेट करना है, तब जाकर ये पूरे ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आपके साथ काम करेगी, भरपूर काम करेगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, चमत्कार ही चमत्कार। सो विद दिस कोट सेल्फ मोटिवेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, अभी हाल ही में एक बीमारी देखी गई, फूट एंड माउथ डिसीज़। ये फूट एंड माउथ डिसीज़ क्या थी? ठीक है, जब भी कभी बीमारी से कोई क्वेश्चन आए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जानना इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, हेल्थ को लेके भैया बहुत ही कॉन्शियस है क्वेश्चंस रखने के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस तरीके के टॉपिक को। तो फूट एंड माउथ डिसीज़ किससे रिलेटेड है? क्या ये वायरल है, मतलब वायरस से होती है ये डिसीज़ बीमारी? क्या ये बैक्टीरियल से होती है, बैक्टीरियल बीमारी है? क्या ये फंगस से होती है? क्या ये प्लांट डिसीज़ है? तो सही आंसर क्या है, मतलब आपको कुल मिला के इसका कारण बताना है। तो सही आंसर है आपका वायरल, ये वायरस से होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइव स्टॉक में पाई जाती है, वायरल डिसीज़ है। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हुआ, ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नॉक्टिस वोल्केनो। अब आपको पता है वोल्केनो क्या होता है? एक रप्चर है पृथ्वी पे। आपको पता है पृथ्वी के नीचे तरह तरह के पदार्थ है, गरम गरम जो है वो आपकी लावा है। जब वो रप्चर करते छेद से ऊपर की सतह पे आती है तो एक बहुत बड़ा विस्फोट टाइप का होता है। ठीक है, तो वो आपका एक वोल्केनो का रूप ले लेता है। तो अभी साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया है मैसिव वोल्केनो। ये कौन से प्लैनेट में पाया गया, और इस मैसिव वोल्केनो को एक नाम भी दिया गया है, वो है नॉक्टिस। ठीक है, तो नॉक्टिस वोल्केनो रिलेटेड टू विच प्लैनेट? मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न। सो दिस सही आंसर आपका क्या है? करेक्ट आंसर है आपका मार्स। ठीक है, बहुत बड़ा है, बहुत जाइंट आपका ये वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, बहुत टाइम से ये चला आ रहा है, तो ये इसका कैप्चर जो है वो बहुत ही लार्ज एरिया वाला है। अब बात करते हैं कि भाई ये वोल्केनो जो है ये कितना बड़ा है, तो बता दें माउंट एवरेस्ट से भी 200 मीटर ये बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। ये आपके मार्स का जो इक्वेटर है, हर प्लैनेट का है इक्वेटर है, ये आपका कैप्रिकॉन है, कैंसर है, तो ये जो मार्स का इक्वेटर है उसके साउथ में लोकेटेड है आपका नॉक्टिस वोल्केनो। ठीक है जी, इसके लिए जो जो डाटा यूज़ किए साइंटिस्ट ने, जो फाइंड आउट नतीजे पे पहुंचना था, वो कहाँ कहाँ से डाटा लिए थे? नासा के मैरिनर से, विकिंग ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी, मार्स रिकनेस ऑर्बिटर मिशन, एज वेल एज यूरोपियन स्पेस एजेंसीज का जो मार्स एक्सप्रेस मिशन है, वहाँ से भी डाटा का यूटिलाइजेशन साइंटिस्ट ने किया। ठीक है, अब जब वोल्केनो की बात हो रही है तो ये बताना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि 18 मार्च को एक बहुत बड़ा एक इतना वोल्केनो इरप्ट हुआ है, और वो कहाँ इरप्ट हुआ है? आइसलैंड के रिक जेन्स पेनिनसुला। ठीक है, तो जो प्लेसेस होता है ना, यूपीएससी का वो फेवरेट एक क्वेश्चन होता है, तो ये रिक जेन्स पेनिनसुला पे आपका क्वेश्चन पक्के से बन सकता है। तो देखो ये आपका आइसलैंड है, आइसलैंड के ये वाला पोर्शन आपका है रिक जेन्स पेनिनसुला के नाम से फेमस है, और यहाँ पे आपका हुआ है वोल्केनो इरप्ट। ठीक है, बहुत ही खतरनाक था, ये देखिए आप पिक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी ट्रैफिक और WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, जब इस तरीके के आते हैं आपको तो फुल फॉर्म हमेशा याद रखना है। तो अभी रिपोर्ट जारी हुई है ट्रैफिक एंड WWF इंडिया की तरफ से, किस स्टेट ने, जो स्टेट है उसने टॉप किया है इन द मैटर ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ शार्क बॉडी पार्ट्स? उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। सो द करेक्ट आंसर इज यस, तमिलनाडु। ठीक है, आपको पता ही है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत ये अपराध है, इलीगल ट्रेड करना, किसी भी शरीर के बॉडी का पार्ट का बेचना वो इलीगल है। ठीक है, नेटली इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क्स ऑफ इंडिया। तमिलनाडु जो है वो टॉप पे चल रहे हैं गुनाह में, इलीगल ट्रेड में, इसके शार्क जो ये जो शिप है, जो फिश है आपकी शार्क, उसके बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ जाता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये आपका जाता है श्रीलंका, मेनलैंड चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन।
तो ये यहाँ सप्लाई होती है, ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड फंड क्या है, इसके बारे में आपको 2 फैक्ट पता होना चाहिए। एक तो ये स्विस बेस्ड, ठीक है, ये स्विस बेस्ड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ है। ये 1961 में फाउंड हुआ था, जिसका काम था वाइल्डनेस प्रिजर्वेशन, यानी कि जो ह्यूमन का इम्पैक्ट है, नेगेटिवली इम्पैक्ट को रोकना ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है, ताकि जो जीव जंतु हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर जो है इनॉग्रेट किया है, वो है आपका नौसेना भवन। ये कहाँ पे किया है, कौन से शहर, कौन से राज्य में हुआ है? दिल्ली राज्य नहीं, उसके साथ यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, मुंबई, चेन्नई, जयपुर। सो द करेक्ट आंसर इज दिल्ली, यस, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर बना है इंडियन नेवी का, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका कहाँ पे सेंटर जो है वो कहाँ स्थित है, दिल्ली में है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, ये फर्स्ट है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटपका बर्ड सेंचुरी। अभी जो अटपका बर्ड सेंचुरी अगर आप देखोगे, उठाओगे यूपीएससी या पीसीएस के क्वेश्चंस इन्वायरमेंट के, तो वो बहुत डीप घुस के पूछता है, ठीक है। तो क्या है उसके अंदर, ये देखते हैं। ये जो अटपका बर्ड सेंचुरी है, अभी न्यूज़ में देखने की मिली, ये लोकेशन कहाँ है? केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो ये जो बर्ड सेंचुरी है ये आपकी कोलेरो लेक पे है, लोकेटेड है, और कोलेरो लेक कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो सही आंसर तो समझ में आ गया, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद ये जो बर्ड सेंचुरी है, ये आपका, इसके थोड़े से फैक्ट देखते हैं। कोलेरू लेक, ठीक है, जो कोलेरू लेक जो कि भारत का सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और ये सेफ ब्रीडिंग है 2 माइग्रेट स्पेसीज की, नाम है ग्रे पेलिकन्स एंड पेंटेड स्टॉक्स। और मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही माइग्रेटरी जो आपकी बर्ड्स हैं, ये बोथ आर नियर थ्रेटेंड है, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर दी IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज, ठीक है। So this is very important. Now in this explanation I want to tell you about some facts about this कोलेरू लेक। तो कोलेरू लेक की बात करें तो इसका लोकेशन कहाँ है? डेल्टाज ऑफ द कृष्णा एंड गोदावरी, ठीक है, दोनों नदियों के बीच में है, ठीक है। ये नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग का काम करता है दोनों नदियों के लिए। और ये जो है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स मैंने आपको बता दिया, ग्रे एंड स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स, ये जो है नोटिफाई हुआ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट इन 1999 अंडर द इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वेटलैंड, ये वेटलैंड भी है एज पर दी रामसर जो है आपका कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ये वेटलैंड है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन 2002, ठीक है। कोलेरू लेक जो है इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। बैलेंसिंग फ्लड्स फॉर कृष्णा एंड गोदावरी नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रामसर साइट है, ठीक है, इतनी सारी साइट्स हैं, यहाँ पे आपका कोलेरू लेक कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आप PDF में भी एक बार देख सकते हैं। उसके बाद हाल ही में एक दिन या दिवस मनाया गया है, नेशनल वैक्सीनेशन डे 2024। तो इसकी थीम क्या थी वो आपको बताना है। वैक्सीन प्रिवेंट्स द अनवांटेड, प्रोटेक्टेड टुगेदर, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, क्लोज द इम्यूनाइजेशन गैप। सो द करेक्ट आंसर इज यस, सी, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। इक्वालिटी की बात कर रहे हैं भैया हम तो, है ना। चलिए, अब ये जो सेलिब्रेट हुआ था वैक्सीनेशन डे, ये सेलिब्रेट हुआ था 16 मार्च को, ठीक है। तो थीम भी रखी गई, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल एम्फेसाइजेस यूनिवर्सल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज थ्रू वैक्सीनेशन, ठीक है। चलिए, और कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट है नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है एक मिशन जिसका नाम है 414। अब ये मिशन का मेन पर्पस क्या है? ये मेन पर्पस, यस ऑफ कोर्स, बूस्ट वाटर टर्नआउट इलेक्शंस में एक मिशन है। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। चलिए, ये यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। 60% वोटिंग जो है अभी लास्ट में लोकसभा में हुई थी। अब देखते हैं इस बार क्या रहता है नतीजा। एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है ना,
ये एक्सरसाइज जो हुई है ये 2 देशों के बीच में हुई है, इसका नाम है टाइगर ट्रिम्फ 24। तो किन 2 देशों के बीच में हुई है? इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड रशिया, फ्रांस एंड यूएसए, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। सो द करेक्ट आंसर इज यस, इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखो, ये यहाँ पे 18 मार्च से लेके कहाँ तक चलेगी? 31 मार्च तक कंटिन्यू रहेगी। ये आपका ईस्टर्न सी बोर्ड, ईस्ट कोस्ट के पास अभी प्लेस है इसका, यहाँ वहाँ पे होगा। इसका पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिनेत्र ऐप। एक ऐप है त्रिनेत्र ऐप 2.0। ये ऐप कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार। सो द करेक्ट आंसर इज यस, यू टेल मी। करेक्ट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है उन्होंने जो यूपी के डीजीपी हैं उन्होंने एडीजी के साथ इसको एक लॉन्च किया है। तो ये आपका त्रिनेत्र ऐप हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस, याओंडे डिक्लेरेशन, ये अभी डिस्कशन में था, तो इसका किससे लेना देना है? साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मलेरिया डिसीज़। चलिए, डिसीज़ एक ही है, सोच सकते हो। तो ये आपका जो है ये कहाँ से, किससे बिलोंग करता है? ये डिसीज़ आपका मलेरिया से बिलोंग करता है। ठीक है, इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो इसको जो है अगर हम बात करें इसके डाटा की, तो माइलस्टोन इन फाइट अगेंस्ट मलेरिया, मलेरिया से के खिलाफ बहुत ही लड़ाई हुई भी है, सक्सेस भी मिली है, लेकिन स्टिल अभी है। Objective of this declaration is to strengthen health infrastructure, expand capacity of personnel and enhance program implementation। ठीक है जी, चलिए। अब ये जो याओंडे है ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ द अफ्रीकन कंट्री कैमरून। ठीक है, कैमरून की जो कैपिटल है उसका नाम है याओंडे। चलिए जी, तो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है किसे चूज़ किया है फॉर द नेशनल डिसएबिलिटी आइकन? शीतल देवी, अरुणिमा सिन्हा, देव राठी, जय कुमार। सो द करेक्ट आंसर इज यस, शीतल देवी। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड मिला है डिसेबिलिटी आइकन। ये आइकन भी बनी है और भी बच्चों को प्रेरित करने के लिए इन्हें चुना गया है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोविंद कमेटी। फुल फॉर्म नहीं है। कोविंद कमेटी कौन हेड किया था और किसके संदर्भ में था? हेड किया आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट ने, रामनाथ कोविंद। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रपति, जो प्रेजेंट में वर्तमान में आपके प्रेसिडेंट है, उनको रिपोर्ट सौंपी थी। किस मुद्दे से रिलेटेड थी? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, इलेक्टोरल बॉन्ड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो द करेक्ट आंसर इज साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन साथ ही होंगे और उसके ठीक 100 दिन के अंदर अंदर जो आपका म्यूनसिपैलिटीज़ है, जो आपकी पंचायती राज है, उनका भी, इंस्टीट्यूशंस का भी इलेक्शन हो जाएगा। तो सही आंसर समझ में आ गया आपका, साइमल्टेनियस इलेक्शन। उसके बाद हम आते हैं आने से पहले यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कुछ खास पॉइंट है नहीं, तो मैं यहाँ पे इस सेशन को एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी इनपुट्स, यू कैन शेयर योर थॉट्स in the comment box. Thank you.